वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ तक आ चुके हो सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड प्लीज लाइक द वीडियो टू। ओके, अब देखो हमारे पास क्या होता है कि इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग है। इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग क्या है? ये क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर्स होते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर्स मतलब कि व्हेन हायर प्रायोरिटी टास्क बिकम्स रेडी एनी एग्जीक्यूटिंग लोअर प्रायोरिटी टास्क इज प्रीएम्प्टेड, कि उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। एंड ग्रीडी शेड्यूलर्स दीज नेवर कीप द प्रोसेसर आइडल इफ द टास्क इज रेडी। मतलब कभी भी तुम्हारा प्रोसेसर जो है वो आइडल नहीं रहता। ऐसे ही नहीं है कि अगर सपोज ये प्रोसेसर है, एक टास्क जो है वेट कर रहा है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं चल रहा, नो, यहाँ पे अगर ये खाली है तो ये प्रोसेसर को यूटिलाइज करेगा। मतलब इससे क्या होता है, तुम्हारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो तुम इवेंट ड्रिवन क्यों यूज कर रहे हो शेड्यूलर्स? ये इसलिए यूज करते हैं कि शॉर्टकमिंग थे साइक्लिक शेड्यूलर की स्टार्ट इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स टू डिटरमाइन द सूटेबल फ्रेम। अब हमने एक न्यूमेरिकल किया था, राइट? उसमें हमारे पास क्या था, एक सूटेबल फ्रेम जो है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता था साइक्लिक शेड्यूलर में। बट देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इन ऑलमोस्ट एवरी फ्रेम सम प्रोसेसिंग टाइम इज वेस्टेड रिजल्टेड इन सब ऑप्टिमल शेड्यूलर्स, ठीक है। मतलब हर यूनिट में, हर फ्रेम में कुछ प्रोसेसिंग टाइम जरूर वेस्ट होता था, जिसकी वजह से इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही निकल के आती थी साइक्लिक शेड्यूलर्स की। तो इसी वजह से हम इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। अब आपको ये बात क्लियर रखनी है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर्स आर यूज, ठीक है। या ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर्स व्हाई दे आर बेटर देन साइक्लिक शेड्यूलर्स। तो तुम्हें ये आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, अब इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर्स जो है ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स, दीज कैन हैंडल स्पोरेडिक एंड अपीरियोडिक टास्क मोर प्रोफिशिएंटली। मतलब ये काफी अच्छे तरीके से ये टास्क जो है हैंडल कर सकते हैं, ओके। ओके, अब इसके बाद देखो इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर्स आर इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑल मॉडरेट एंड लार्ज साइज्ड एप्लीकेशन, वाइल साइक्लिक शेड्यूलर जो है स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, बट इवेंट ड्रिवन जो है मॉडरेट और लार्ज साइज एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। अब इसमें एक पॉइंट आता है दैट इज फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड शेड्यूलर्स। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड शेड्यूलर्स का क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट प्रायोरिटी ड्रिवन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर, ठीक है। अब देखो फॉरग्राउंड क्या है? फॉरग्राउंड मतलब कि तुम्हारा जो टास्क आगे रन कर रहा है, ठीक है। आगे रन करने का मतलब क्या है कि लाइक तुम्हारा जैसे ओपनिंग हो रही है वेब ब्राउजर की, ये तुम्हारे सामने रन कर रहा है। बट बैकग्राउंड टास्क क्या हो गया कि जो तुम्हारे सामने नहीं रन कर रहा, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वो बिहाइंड द सीन रन कर रहा है, बट यूजर की विजिबिलिटी में वो नहीं है। लाइक सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाइक स्पोरेडिक, अपीरियोडिक, नॉन रियल टाइम टास्क, ये जो है एज अ बैकग्राउंड टास्क जो है रन करते हैं, ठीक है। अमंग फॉरग्राउंड टास्क at every scheduling point the highest priority task is given up for scheduling। अब इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हर शेड्यूलिंग पॉइंट के लिए द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क इज गिवन अप फॉर शेड्यूलिंग, कि जिस टास्क को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, उसको शेड्यूलिंग पर्पस के लिए रखा जाता है, ओके। फॉरग्राउंड टास्क में जैसे बहुत सारे फॉरग्राउंड टास्क हैं, ठीक है। अब उसमें फॉरग्राउंड टास्क में जैसे हो गया ओपनिंग द वेब ब्राउजर, ठीक है, और भी बहुत सारे टास्क हो जाएंगे, ठीक है, जो तुम्हारे यूजर को सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा ना, उसको सबसे पहले रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो हमारी कुछ चीजें जो है न्यूमेरिकल भी यूज होंगी। अब वो क्या है, देखो ये फॉरग्राउंड टास्क के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी कैसे होगी। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब है टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन फॉरग्राउंड टास्क के लिए कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम कितना है अपॉन पीरियड, ठीक है। ये इतने पीरियड के बाद अक्कर हो रहा है और एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, ठीक है। सबको ऐड करो तो तुम्हारा क्या सीपीयू यूटिलाइजेशन निकल जाएगी, राइट। अब सब कुछ तो कलेक्टिव ही होता है, फॉरग्राउंड प्लस बैकग्राउंड शेड्यूलर या फिर फॉरग्राउंड टास्क प्लस बैकग्राउंड टास्क मिलके पर्टिकुलर टास्क को करता है, राइट, ठीक है। अगर तुम्हारा फॉरग्राउंड टास्क की ऐसे यूटिलाइजेशन आ रही है तो बैकग्राउंड टास्क की ऑब्वियसली 1 माइनस होगा, ठीक है, और ये सारा प्लस होके आएगा। जो फॉरग्राउंड टास्क होगा उसको 1 से माइनस कर दो, राइट, ठीक है, ओके। अब देखो कंप्लीशन टाइम फॉर द फॉरग्राउंड टास्क। कंप्लीशन टाइम जो है वो फॉरग्राउंड टास्क के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम या प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है अपॉन 1 माइनस, सॉरी बैकग्राउंड टास्क के लिए कितना होगा 1 माइनस, ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए था,
ठीक है, इसको अपॉन में रख देना है 1 माइनस द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ओवर एवरी पीरियड, राइट। ये चीज़ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो ये था हमारा इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर। इसके बाद हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड तुम्हारे ये इसके नोट्स जो है नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।